नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है रामा कंपोजिट क्लासेज में। एक बार पुनः मैं कुछ प्रश्नों को लेके आया हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन हो पाया था जिसमें विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 12 सेमी है तथा त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखते हैं, कोई एक त्रिभुज है। अब ये कौन सा त्रिभुज है ये नहीं पता है, इसका नाम रख देते हैं ABC। एक भुजा तो हम मान लेते हैं कि ये बेस यानी इसका आधार जो है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज की ऊंचाई जो है यहाँ से सिर ए से सामने यानी सामने की भुजा पे लंब डाला जाता है, इसको कहते हैं लंब। इसका नाम डाल देते हैं D। इसी को कहते हैं ऊंचाई। ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसा कि हमने पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब बटे 2। तो एकदम सीधी सी बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर बटे 2। अब देखते हैं, 2 से काटिए, 2 इक्के 2, 2 चौके 8 यानी 12 गुणे 4, 12 गुणे 4 यानी 12 चौक 48, 48 वर्ग सेमी। इसका मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक भुजा की लंबाई दिया हो तथा त्रिभुज की ऊंचाई दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंब बटे 2। यानी अगर त्रिभुज की भुजा दी है तो उसको हम लोग आधार ही मानते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 से हम लोग लगा दिए। अब देखते हैं कि आधार 12 है तो 12 लिख लिए, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है 8 लिख लिए बटे 2, और 2 से काट दिए, 2 इक्के 2 और 2 चौके 8, यहाँ 12 गुणे 4 यानी 12 चौका 48 वर्ग सेमी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज पे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं समबाहु त्रिभुज पर आधारित। तो दिया है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। ABC। आपको ध्यान होगा जब हम त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के पढ़े थे। पहला पढ़े थे समबाहु त्रिभुज, दूसरा पढ़े थे समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा पढ़े थे विषमबाहु त्रिभुज। तो उन्हीं तीनों में से एक है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। एक खास बात और, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं उस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। 60 कैसे होता है? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री आएगा। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी।
तीनों बराबर होंगे समबाहु त्रिभुज के केस में। तो हम जानते हैं एक फार्मूले से, यहाँ पे दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ये दिया है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा और ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये समबाहु त्रिभुज है तो लिख लेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। समबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। हाँ, एक चीज़ और लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। यानी ये समबाहु त्रिभुज के चारित्रिक गुण है कि प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। तो पिछले वीडियो में हमने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पे एक फार्मूला बताया था। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब भुजा का स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब देखते हैं √3/4 इंटू भुजा कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर √3/4 इंटू 8 × 64। अब काटेंगे, 4 × 4, 4 × 4 और ये हो गया 24, 4 × 24 यानी 16। ये आ गया 16 कर्णिम 3, 16 कर्णिम 3, यानी जो हमारा आंसर आ गया 16 कर्णिम 3। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी समबाहु त्रिभुज की अगर एक भुजा की लंबाई, या एक भुजा का मतलब तीनों भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज की कोई एक भुजा की लंबाई दे दे तो इस फार्मूले से, यानी √3/4 ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर से हम लोग इसी फार्मूले में रख देंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब एक बार अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कर्णिम 3 वर्ग सेमी है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। अब मामला उल्टा कर दिया, पिछले में तो भुजा दिया था, समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया था, क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल ही दे दिया, भुजा निकालना है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग देखते हैं क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर पे हम लोग ए का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ए फॉर आर्म होता है, ये 60 भी पड़ेगा, ए का स्क्वायर यही पड़े थे। तो क्वेश्चन में दिया है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कर्णिम 3 है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो दिया ही है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी √3/4 ए स्क्वायर बराबर दे दिया है 25 कर्णिम 3। ये दिया है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, इसलिए हम दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब देखिए, इसके नीचे आप एक लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं √3 से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, a²/4 बराबर 25/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, एक ए स्क्वायर का एक में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा केवल ए स्क्वायर बराबर 25 × 4, 25 × 4। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर 25 चौका 100, सिंप्लाई ए बराबर √100। और 100 को लिख सकते हैं ए बराबर √10 ×
10। अब देखिए पेयर बना लिए, बाहर कर दिए, बाहर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए बराबर 10 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल वाले फार्मूले के सामने हम क्षेत्रफल लिख देते हैं, जो मैटर कटता है उसे काट देते हैं, बाकी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए ही समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ए बी सी, ये है समबाहु त्रिभुज का फिगर। तो इसकी एक भुजा, कोई भी भुजा ले लीजिए तो सभी भुजा बराबर होंगी। ये दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग लंब डालें, इसका नाम डी रखते हैं। ये हो गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। एक चीज ध्यान रखें कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पे जब लंब डालते हैं तो वो माध्यिका भी होता है, लंब भी होता है। तो ये बीचों बीच काट दिया, यानी बीसी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इसका मतलब ये 3 हो गया, 3 सेंटीमीटर। और ये 6 है तो ये भी 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ये भी 6 होगा, 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब हमें निकालना है AD, AD निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एक चीज देख रहे हैं कि ADB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमने पढ़ा है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ देखने में लग रहा है कि ADB समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है तो 2 भुजाएं दे दिया है, यानी BD 3, क्योंकि 3 इधर हो गया, 3 इधर, तभी तो 6 हुआ है। 3 BD बराबर 3, AB बराबर 6, AD निकालना है। तो यहाँ पे AB कर्ण हो गया, AD लंब हो गया, BD आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ADB में क्या होता है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण कौन सा है? AB स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाएं कौन सी हैं? AD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस दूसरी का है BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। हमें AD निकालना है तो AD को पहले इसको हम इधर लिख लेते हैं, इसको उधर, यानी इसको पलट दे रहे हैं। लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, हमें AD चाहिए, यानी इसको हम उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, विच इम्प्लाइज AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, BD स्क्वायर।
AD स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू दिया है 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज AD का स्क्वायर बराबर 6 के 36 माइनस 3 का 9, विच इम्प्लाइज AD स्क्वायर बराबर 36 में से 9 जाएगा तो 27, 36 में से 9, 36 9 16 9 7 16 27, AD बराबर अंडर रूट 27 या विच इम्प्लाइज AD बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ एक पेयर 3 का बन गया लेकिन एक बच गया, यानी 3 बाहर ले लें, 3 का 3 हो जाएगा, विच इम्प्लाइज AD बराबर 3√3 सेंटीमीटर। इस तरह से यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया हो तो हम उसके यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज पे जो लंब है, लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमने पिछले वीडियो में एक फार्मूला पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। जरा ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई थी √3/2 इंटू A, इसमें रख दें तो √3/2 इंटू A का मतलब 6 है, तो यहाँ पे 2 1 के 2 2 3 6, यानी 3√3 सेंटीमीटर। तो आपको एग्जाम में ये फार्मूला लगाना है, न कि ये, क्योंकि ये तो बेसिक मेथड है, आपको समझने के लिए बताया गया है, लेकिन एग्जाम में आप ये लगाएंगे √3/2A। ये तब यूज होगा जब आप दिए गए वीडियो में जितना भी लिखा गया था इस पे बोर्ड पे उसको याद कर लेंगे तब, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4A स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2A, तो ये याद था मुझे, √3/2A समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है। तो इसी में रख दिए हम, A की जगह पे 6 रख दिए, √3/2 गुणे A की जगह पे 6, तो 2 3 6 3 3 हो गया। चलिए बस, धन्यवाद।